हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि कल एक बयान दिया गया है शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में नई सरकार झारखंड सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं श्री रामदास सोरेन, इन्हीं के द्वारा ये बयान दिया गया कि झारखंड में जल्द ही जो है 52,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बहुत सारे छात्र अब इसी में कंफ्यूजन है कि आखिर किस किस पद पर जो है किस किस स्तर पर जो है टीजीटी, पीजीटी या सहायक आचार्य किस पद पर आखिर नियुक्ति होगी ये 52,000 में। इसमें हम लोग आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर देखिएगा तो झारखंड में अभी जो नए शिक्षकों की नियुक्ति होती है जेटेट के माध्यम से जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 1 to 5 और 6 to 8, जिसे सहायक आचार्य के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से जो है नियुक्ति की जाती है। उसके बाद जो है 9th और 10th के लिए जो टीजीटी और 11th 12th के लिए जो है पीजीटी की परीक्षा ली जाती है। अब ये 52,000 पोस्ट में कौन कौन से पद हैं उसको हम लोग एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें, जो ये बयान दिया गया है कि 52,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी और साथ ही जो है जो बंद हो सके स्कूल है उनको फिर से ओपन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है कि जो शिक्षकों की कमी है झारखंड में उसको पूरा किसी भी तरह से किया जाएगा। जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है और साथ ही जो झारखंड में खासकर जो स्किली स्तर पर जो कमियां हैं, खासकर शिक्षकों की कमी है, उसको पूरा आने वाले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि जो ये 52,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, क्या ये इसमें पीजीटी, टीजीटी या फिर किस स्तर पर नियुक्ति होगी? तो आपको बता दें, ये जो नियुक्ति होगी ये 52,000 सिर्फ और सिर्फ जो है आपका जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें, मतलब कि इसमें सहायक आचार्य, झारखंड सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और इसमें जो है बात करें, अगर हम जो पिछला नियुक्ति हुई थी, आपको पता होगा कि जो 1 to 5 और 6 to 8 के स्तर पर जो है सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, उसमें पिछला 26,000 जिसके लिए अभी रिजल्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। अभी इसका जो मामला है दो जगह पर है, सुप्रीम कोर्ट में अलग और हाई कोर्ट में अलग से। इस पर हमने पिछला वीडियो भी बनाया था। सुप्रीम कोर्ट में जाने का कारण है सीटेट भरसेट जो है आपका टेट, इसका मामला चल रहा है। सारी सुनवाई हो चुकी है, सिर्फ डिसीजन आना बाकी है, उसके बाद रिजल्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है पारा टीचर से संबंधित, पारा टीचर के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क किया गया उससे संबंधित मामला जो है यहां पर सुनवाई हुआ और इसमें भी बोला गया कि जब तक कि हमारा डिसीजन ना आए रिजल्ट आयोग नहीं जारी करेगा। तो अब यहां पर देखिएगा तो ये जो 52,000 बताया गया है उसी में ये 26,000 जो है, उसी में ये 26,000 है जिसका एग्जाम हो चुका है, सिर्फ रिजल्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। मतलब कि अब नए सिरे से जो है यहां पर है 26,000 जो है नए शिक्षकों की, सहायक आचार्य शिक्षकों की जो है नियुक्ति की जाएगी नए सिरे से। अब ये सवाल उठता है कि ये कब होगा? जैसा कि आपको पता होगा कि इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एक तरह से सुपर टेट के जैसा होता है कि जो छात्र पहले टेट वगैरह पास हैं, जैसे कि इसमें पहले जो बार जो वैकेंसी आई थी उसमें ये चीज जोड़ा गया कि जो सिर्फ जेटेट, झारखंड का जेटेट जो पास है, झारखंड पात्रता परीक्षा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वही छात्र जो है ये फॉर्म भर सकता है। बाद में हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद जो है सीटेट वाले, जो सिर्फ झारखंड के सीटेट वाले को इसमें शामिल किया गया, उसी के चलते ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। डिसीजन आना बाकी है, तभी इसका रिजल्ट आएगा। अब यहां पर चूंकि इसमें 2 चरण में, सरकार ने उसमें ही बोला था, चूंकि उस समय नया, अभी तक देखिएगा तो झारखंड बनने के बाद मात्र जो है 2 बार जेटेट का आयोजन हुआ है और इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति अगर हो रही है तो रिसेंट में जेटेट लेना जरूरी था सरकार को। तो उसी चीज के रिगार्डिंग बोला गया कि हम इसे 2 चरण में पूरा करेंगे। पहले चरण में आधी वैकेंसी को पूरा करेंगे और दूसरे चरण में बाकी का। तो पहले चरण में जो पहले से जेटेट पास थे, बाद में तो सीटेट वाले को भी शामिल किया गया जो झारखंड के स्थानीय थे, उसके बाद इसका एग्जाम लिया गया। अब इसी का मतलब कि 2025 जो होगा, फिर से 2025 जो होगा फिर से जो है इन 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है वैकेंसी जारी की जाएगी। और ये वैकेंसी उन छात्रों के लिए नया मौका होगा जो
जेटेट पास नहीं थे पहले से, क्योंकि अभी देखिएगा जेटेट का जो है फॉर्म भरा जा चुका है, जेटेट का जो है फॉर्म भरा जा चुका है और इसका एग्जाम होना बाकी है। और उम्मीद है कि इसका एग्जाम जो है मई या जून के लगभग जो है, मतलब कि जो जैक का जो एकेडमिक ईयर है एग्जाम होने के बाद 10th और 12th का, उसके बाद जो है इसके लिए काम किया जाएगा और मतलब कि मार्च अप्रैल के बाद जो अप्रैल या मई के लगभग जो है एग्जाम होने की संभावना है। और उसके बाद ही जो है ये सहायक आचार्य के लिए जो 26,000 जो नए सिरे से मतलब कि दूसरे चरण की जो नियुक्ति होगी वो की जाएगी। क्लियर है? यही चीज को यहां पर देखिएगा, आपका जो नए शिक्षा मंत्री हैं उन्हीं के द्वारा ये चीज बताया गया। आप यहां पर देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती में कुछ अड़चनें आई है, उन्हें सुलझाया जा रहा है। वर्तमान में 26,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जैसा कि हमने बताया। जैसा ही इस पर फैसला आएगा, राज्य सरकार पहले चरण में 26,000 पदों पर नियुक्ति करेगा। देखिए ये चीज हमने आपको बता दी, यहां तक एग्जाम आपका हो चुका है जिसका रिजल्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं देखिए दूसरे चरण में, मतलब ये 2025 में फिर से ये दूसरे चरण में बाकी के 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी और उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि वे शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करें। मतलब कि ये सारे दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और उस पर काम भी किया जा रहा है कि जैसे ही आपका पिछला वाला का रिजल्ट वगैरह आएगा उसके बाद जो है नई सिरे से जो है 26,000 शिक्षकों की दूसरे चरण में जो है नियुक्ति की जाएगी। और ये पूरा का पूरा मतलब कि इसमें टीजीटी और पीजीटी शामिल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित ये अपडेट है। क्लियर है? तो मतलब कि आने वाला साल जो है आप अगर जेटेट पास हैं या टेट पास हैं तो आप नए मतलब कि नई अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे और इसमें आप समझ सकते हैं कि अच्छे खासे जो है वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ ही झारखंड में आपको पता ही होगा हाई स्कूल के लिए भी पिछली वैकेंसी 2016 वाला खत्म हो चुका है, 2016-17, और नए सिरे से जो है नए नियुक्ति जो है इस बार सरकार जो है करने वाली है और उसमें भी अच्छे खासी वैकेंसी। अगर हम एक न्यूज़पेपर ऐसे देखा जाए तो पहले कैबिनेट में करीब 14,000 से ज्यादा पद के लिए जो है मंजूरी मिल चुकी थी। अभी कुछ दिन पहले जो पेपर आया था उसमें आपको पता होगा कि 25,000 से ज्यादा पद बताए गए हैं कि हाई स्कूल के लिए जो है खाली है। तो मतलब कि ये दो स्तर पर तो निश्चित है कि आपका 2025 में जो है नियुक्ति आएगी। तो इसीलिए तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए। जेटेट जैसा ही होगा आप समझ सकते हैं कि इसके लिए 26,000 के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट जो है जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। इसके पिछला वीडियो में ही हमने आपको बताया था जो ये बाकी के जो दूसरे चरण की परीक्षा होगी उसमें क्या सिलेबस रहेगा। 1 to 5 का जो है इसमें 3 पेपर रहेंगे और 6 to 8 में 4 पेपर रहेंगे। अलग अलग डेट में ये परीक्षा होती है, एक ही दिन में ये सारे पेपर नहीं होते हैं, अलग अलग डेट में। एक छात्र दोनों के लिए भर सकता है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। जैसे कि जेटेट में तो एक साथ फॉर्म भर देते हैं 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए, लेकिन सहायक आचार्य के लिए अलग अलग फॉर्म वहां पर भरना पड़ता है और अलग अलग डेट में हर पेपर की 1 to 5 की और 6 to 8 की सभी की परीक्षा होती है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए मेहनत अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए। और जेटेट अगर उसको आप पढ़ते हैं तो जेटेट अपने आप उसमें आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हर चीजें वही चीज पढ़ना है जो आपको सहायक आचार्य में पढ़ना है। सहायक आचार्य एक्चुअली आपको सारे ग्रेजुएशन के जो है टेक्निकल जो टॉपिक है वो सारे पढ़ने होते हैं सहायक आचार्य के लिए। तो इसीलिए अभी से ही ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप तैयारी कीजिए और जेटेट के लिए उसके पैरेलल में ही तैयारी करते रहिए। पहले ही हम बता चुके हैं इसका रिवाइज सिलेबस जो बहुत सारे छात्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन पहले ही आयोग कह चुका है कि इसके रिगार्डिंग जो रिवाइज सिलेबस आएगा वो सारे के सारे जनरल और जो एनसीटी या सीटेट में जो या पहले जैसा जो सिलेबस था उसी के अनुरूप होगा। तो इसीलिए अभी छात्र जो है उसी के अनुरूप तैयारी कीजिए, जनरल टॉपिक अपना पढ़िए। जैसे कि हम बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह जो जनरल टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, हिस्ट्री में वही आपका जो प्राचीन और मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व आधुनिक इतिहास, उन्हीं जैसे टॉपिक को जो है कवर करना है। क्लियर है? तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे छात्रों के लिए। तो ये आपका हो गया 1 to 5 और 6 to 8 लेवल के लिए जो है नियुक्ति की जाएगी 26,000 शिक्षकों की। अब आते हैं टीजीटी पर। टीजीटी के लिए जैसा कि हमने बताया कि अभी रिसेंट में जो न्यूज़पेपर आया था उसमें करीब 25,000 से ज्यादा पदों के बारे में बताया गया था। इसी में देखिएगा तो 3,700 तो पिछला वैकेंसी वाला ही पद खाली है,
जो 2016 और 17 वाला पूरा उस पर नियुक्ति नहीं हो पाई थी, तो अच्छे खासे पद इस बार रहने वाले हैं। आ सकता है ये न्यूज़पेपर की अगर हम गलत भी माने तो अच्छे खासे इस बार भी, पिछला बार ही 14,000 के लगभग जो है कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी थी। अब देखिए फाइनली आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो जान लीजिए कि अच्छे खासे पद टीजीटी में भी रहेंगे। तो 2025 शिक्षक नियुक्ति से संबंधित जो है बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आएगा और एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। अब इसी बीच बहुत सारे छात्र जो असमंजस में हैं कि सर की क्या करें, झारखंड में तो ऐसी स्थिति हो गई है, अच्छे से एग्जामिनेशन, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, देखिए हर चीजें जो हो रही है उसका विरोध किया जा रहा है। अपने अपने स्तर पर, हमारे अपने स्तर पर, आप अपने स्तर पर कर रहे हैं, और हाईकोर्ट और न्यायपालिका जो है अपने स्तर पर, विधानसभा में हर एक चीजें चल रही है। तो कोई भी अगर गलत हो रहा है तो उसको कोई छोड़ेगा नहीं, एक चीज ध्यान रखिएगा। जब सीजीएल का मामला है, देखिए हर स्तर पर उठाया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर उन चीजों को उठाया जा रहा है और उनके रिगार्डिंग जो है हर एक स्तर पर काम हो रही है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर गलतियां हुई है बिल्कुल उसमें देखिएगा तो गलतियां बहुत सारी हुई है। अभी भी देखिए जो स्टूडेंट है जो प्रयासरत है कि किसी तरह एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल किया जाए, सीबीआई जांच हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। बाकी अगर परीक्षा में भी होती है तो इसी तरह किया जाता है, लेकिन इसके पैरेलल ही आपको इसका सपोर्ट भी करना है कि कहीं पर इस तरह से नहीं हो। बाकी अपना लेकिन तैयारी साथ में करती जाना है, क्योंकि इसके पैरेलल आप अगर तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं, तो पता चलता है कि वैकेंसी आ गई और हमारे नियुक्ति नहीं हो पाई। उसका कारण था कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए। हर तरह से आपको, क्योंकि झारखंड में सिर्फ हम स्टूडेंट का जो दुख और दर्द है, समझिए कि हमें तैयारी करनी है, पूरी मेहनत करना है, कमाई करनी है, रिसोर्सेज जुटाने हैं, लेकिन जो गलती हो रहा है उसका विरोध भी करना है, साथ में ही एक नया मतलब कि वर्क भी करते रहना है। तो ये चीजों को साथ में लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बिल्कुल अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 100% रिजल्ट होता ही है। क्लियर है? बाकी जैसे ही और कोई अपडेट आता है और अन्य चीजें आती हैं, हम आपके साथ और डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पहले ही हमने बताया था कि जेटेट के बाद है दूसरे चरण की जो है नियुक्ति की जाएगी, यहां पहले ही ये चीजें क्लियर हो चुकी है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। सिलेबस हम बता चुके हैं, सहायक आचार्य दूसरे चरण में क्या रहेगा। मेंस का समझिए कि जेटेट मेंस रहेगा, जो जीएसएससी के द्वारा वो एग्जाम लिया जाएगा। 1 to 5 में ये 3 पेपर रहते हैं, 6 to 8 में ये टोटल 4 पेपर रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, मैथ साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान और कॉमर्स इसी में आएगा, और भाषा शिक्षक के लिए। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। और जो भी छात्र दूसरे चरण की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए नया बैच जो है 15 तारीख से, पिछला ही हमने वीडियो में अनाउंस कर दिया कि स्टार्ट हो रहा है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, आपको शुरू से सारे चीजें चलेंगे। अभी उसमें जो है 1 to 5 का स्टार्ट हुआ है, 6 to 8 के जो है 20 तारीख से जो है नया बैच जो है प्रारंभ हो रहा है, जिसमें एसएसटी हो गया, मैथ साइंस हो गया और भाषा शिक्षक के लिए। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 50% इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। घर बैठे आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, इस बार भी सारा चीज में शामिल किया जाएगा, क्योंकि 4-4 पेपर, 3-3 पेपर की तैयारी करने के लिए आपको पूरा बेजोड़ मेहनत करना पड़ेगा, टीचर बनना है। तो इसी आधार पर आप शुरू से ही तैयारी करिए। जो नए पाठ्यक्रम है, नया सिलेबस है, 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। जनरल टॉपिक नहीं है इसमें पढ़ना, क्योंकि 6 to 8 में जो ग्रेजुएट लेवल के टॉपिक हैं जो सिलेबस में शामिल किया गया है, उन सभी को पढ़ना है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ स्क्रीन पर 7004579780, इस पर कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर ऐप के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए और जो नया जेटेट होने वाला है उसके लिए भी 50% डिस्काउंट के साथ आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप ज्वाइनिंग कर लिए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।